जिसान को इनकाउंटर होने के बाद सत्यपाल खट्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वो लोगों को बता रहा है कि राज्य की पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसने कुछ वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन उस वेंडर्स ने किसी को ब्लैक मार्केटिंग वालों को साथ मिलकर पानी को गलत तरीके से गंदा पानी बेचा, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। वाटर माफिया जिशान कुरैशी को हमने पकड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश की, हमने उसे गोली मार दी। अब कोई भी आप लोग संयम बनाए रखें। अब कोई भी इस तरह का काम अगर गलत काम करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो सरकार उसको सजा देगी, सरकार उसे माफ़ नहीं करेगी। खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल बोर्ड कमिश्नर प्रफुल्ल बाजवा भी सुन रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं, देखा मेन गुनाहगार ये है, अपनी जान बचाने के लिए इसने उस बेगुनाह को मार दिया। उसने तू कह रही थी ना कि दुर्गा को जैसे आज पूरा स्टेट साफ पानी पी रहा है। आज दुर्गा ने अपनी जान बचाने के लिए अपने बचपन के दोस्त को मरवा दिया। आज उसके गंदे पानी की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई। शीतल गुस्से से वहां से निकलती है। दुर्गा जिशान की कब्र के पास चुपचाप बैठा हुआ है। शीतल वहां पहुंचती है और उससे बोलती है, तुम तो कह रहे थे कि यार तुम्हारे वजह से तुमने उनको साफ पानी पिलाने के लिए हथियार उठाया था, और तुम्हारे ही पानी से 10 बच्चों की जान चली गई। उसका जिम्मेदार कौन है? दुर्गा शीतल की तरफ लुक देता है और वहां से एक फ्लैशबैक ऑन होता है। कर्नाटका के अलग अलग जिलों में दुर्गा रेसिंग में चैंपियन है। अलग अलग जहाँ जाके स्टेट में दौड़ता है, उसे बहुत सारे इनाम मिलते हैं। वो ओलंपिक के लिए खेलना चाहता है, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत कोशिश कर रहा है। उसकी माँ दूसरे घर में बर्तन घसती है, झाड़ू पोछा करती है और थोड़ा थोड़ा पैसे अपने बच्चे के लिए बटोर रही है कि एक छोटा सा उसके लिए एक जूता ले सके, क्योंकि फटे हुए जूते में वो दौड़ता है। दुर्गा के फादर को पता चलता है कि उसकी माँ ने पैसे छुपाए हुए हैं और वो जबरदस्ती उसकी माँ के पास आता है, उस पैसे को छीनने की कोशिश करता है। माँ और उसके फादर में झगड़ा होता है और उसकी माँ उसके फादर को धक्का देती है, जिसके उसके फादर को डेथ हो जाती है। ये बात दुर्गा को पता चलता है और दुर्गा भागकर घर पे आता है और उसकी माँ कहती है कि मैंने नहीं मारा। अपनी माँ को गले लगा लेता है और माँ से कहता है कि माँ तूने नहीं मारा। और वहाँ से निकल जाता है और पुलिस स्टेशन जाता है, बोलता है कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये बात जिसान और पंकज को पता चलती है। वो भागकर आते हैं और उसको बोलते हैं, तो बताता है कि उसने माँ के लिए बोलती है कि वही माँ चाहती थी तो एक दिन ओलंपिक खेले, देश के लिए गोल्ड मेडल जीते, गांव के लिए गोल्ड मेडल जीते। उसी माँ के लिए फांसी भी चढ़ सकता हूँ मैं, लेकिन माँ को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। जिशान और पंकज जाके पुलिस इंस्पेक्टर से मिलते हैं और उससे बताते हैं कि दुर्गा स्टेट का चैंपियंस है, उसे जल्दी ही ओलंपिक के लिए चांस मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा साथ दें तो हम लोग उसे बाहर निकाल सकते हैं। इंस्पेक्टर उसे बोलता है कि एक रास्ता है, अगर केस सेल्फ डिफेंस में बन जाए कि उसने धक्का मार दिया, उसका फादर मर गया, तो वो छूट सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे 5 लाख रुपए। जिशान और पंकज बोलते हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? बोला अगर 2 घंटे के अंदर पैसे नहीं आए ना तो चार्जशीट मर्डर की बन जाएगी। अगर पैसे आ गए तो केस सेल्फ डिफेंस का बनेगा। फैसला तुम्हें करना है, 2 घंटा है तुम्हारे पास। देश को एक गोल्ड मेडलिस्ट देना है या खूनी? जिशान और पंकज वहाँ से निकलते हैं और जाते हैं और पैसे का इंतजाम करके आ जाते हैं और इंस्पेक्टर को देते हैं और इंस्पेक्टर उनकी चार्जशीट तैयार करता है और कोर्ट उसे सेल्फ डिफेंस में दुर्गा को बाइज्जत बरी कर देता है। दुर्गा जिशान से पूछता है कि इतने सारे पैसे तूने लाए कहाँ से? दुर्गा उससे जबरदस्ती पूछता है तो बताता है कि जो गांव वाली रोड की खेत की ज़मीन उसकी थी, उसने उसे बेच दिया।
दुर्गा उसे देखता है और गले लगा लेता है, बोलता है कि यार देश गाँव को ना एक गोल्ड मेडल चाहिए चाहिए। दुर्गा दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम के लिए सिलेक्शन शुरू हो जाता है। दुर्गा बहुत प्रैक्टिस करता है और जाके सिलेक्शन बोर्ड पे वो लोग आते हैं अंदर, बोर्ड्स में सिलेक्शन बोर्ड पे जाकर अपना नाम देते हैं, उनका नाम नहीं रहता बोर्ड्स पे। वो बोर्ड्स के चेयरमैन से जाके मिलते हैं और चेयरमैन से पूछते हैं कि दुर्गा का नाम क्यों नहीं है। तो चेयरमैन बोलता शायद वो दुर्गा इस लायक नहीं हो सिलेक्शन के लिए। बोला जो पूरे स्टेज का चैंपियन है वो इस लायक नहीं है। बोला सिर्फ खेल ही जरूरी नहीं होता है, आदमी का कैरेक्टर भी देखा जाता है। उसके बाप का खून का इल्जाम है उस पर, लेकिन वो तो बाइज्जत बरी हो चुका है, लेकिन उन लोगों की नजरों में तो वो खूनी है, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। दुर्गा, जिसान और पंकज वहां से निकलते हैं। निकल के दुर्गा बोलता है शायद हम लोग की किस्मत में मेरे लिखा नहीं है यार ये। हेलो, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग का काम ही है मजदूरी करना, नौकरी करना। हम लोग इस सब चीज सोच नहीं सकते कि हम लोग भी देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं यार। जिसान बोलता है ऐसा मत सोच तू, हम फिर कोशिश करेंगे, हम ओलंपिक तक जाएंगे और तू एक न एक दिन तो गोल्ड मेडल जरूर लाएगा यार, हम फिर कोशिश करेंगे। दुर्गा, जिसान और पंकज बात करते हुए जा रहे हैं, तभी दो बाइक सवार आते हैं और एक लड़की के गले से चैन खींचते हैं और बहुत तेजी से लेकर भागते हैं। दुर्गा उनको देखता है, उनका पीछा करता है, बहुत तेजी से एकदम बाइक की रफ्तार में ही दौड़ता है और बाइक को पकड़ के घसीट लेता है और घसीट के चैन लेता है और लाके वापस उनको चैन उस लड़की को दे देता है। लड़की के मदर और फादर भी साथ में है, तो पूछते हैं बेटा तुम इतनी बाइक की तेजी से साथ तुम रनिंग कैसे कर रहे थे, तुम कौन हो? बोला दुर्गा नाम है। बोला दुर्गा नायक, स्टेट चैंपियन? बोला हाँ। बोला वो मैं सुब्रमण्यम स्वामी हूँ, रेसिंग चैंपियन का अध्यक्ष, तुम कल आके ऑफिस में मिलो मेरे को। दुर्गा, जिशान और पंकज वहाँ ऑफिस पहुँचते हैं और उनको एक अपॉइंट लेटर मिलता है कि कॉमनवेल्थ गेम में रेसिंग का, और कॉमनवेल्थ में रेसलिंग में दुर्गा जाके रनिंग करता है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है। उसे बहुत खुशी होती है कि उसने अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए गोल्ड मेडल जीता। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि तुम ओलंपिक की तैयारी करो। मतलब ठीक है सर, लेकिन मुझे अपने गांव जाना है, ये गोल्ड मेडल मैंने उन गांव वालों के लिए जीता है और मैं उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और ये तीनों गांव की तरफ निकलते हैं और गांव जब पहुंचते हैं तो गांव में 2-3 लाशें पड़ी हुई हैं। दुर्गा गांव वाले से पूछता है कि ये सब क्या हुआ? बोला बेटा 3 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है आसपास के गांव में, आसपास के इलाकों में, और 3 साल से हम लोग टैंकर्स का पानी पी रहे हैं और टैंकर का पानी इतना गंदा होता है कि उसे पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। तभी एक बच्ची दुर्गा के लिए एक गिलास पानी लेके आती है। दुर्गा पानी को देखता है और उसे उमड़ होने लगती है। तभी वहां से कुछ जो पानी माफिया लोग हैं वहां पे पहुंचते हैं और गांव वालों को चिल्लाते हैं कि तुम लोग जाकर डीएम से तुमने कंप्लेन लिखाई है, ये किया वो किया अब तुम लोग को पानी चाहिए, ये चाहिए, अब पानी तुम लोग देखता हो कौन पानी तुमको देता है, तुम लोग को एक पानी बूथ के लिए तरसा दूंगा, एक भी पानी तुम लोग को पानी नहीं मिलेगा जाकर तुम लोगों ने कंप्लेन किया, ये किया वो किया। तो दुर्गा बोलता है कि हर आदमी को साफ पानी पीने का हक है, तू कौन है, तुझे साफ पानी चाहिए? और वो आदमी टन होता है और बाटली में पेशाब कर देता है और बोलता है कि ये ले तरोताजा गरम ताजा पानी पी ले। दुर्गा गुस्से से उसे देखता है, उसके पास में कुल्हाड़ी रखी हुई है और दुर्गा कुल्हाड़ी को उठाता है और दौड़ा के पूरे जितने भी माफिया है, गुंडे लोग, उनको उठा के मारता है और सबको दौड़ा के मार डालता है। सारे माफिया को मारता है वो, और मार कर आकर टैंकर से पानी पीता है और गोल्ड मेडल को अपने जेब में रखता है। अपने लिए तो हर लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं, मुझे लोगों के लिए जीतना है। और वहाँ से वो पानी को हर गांव में साइकिल से पानी पहुँचाना शुरू करता है कि लोगों को मैंने साफ पानी पिलाऊंगा, और वहाँ से वो एक वाटर माफिया बन जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, वो शीतल को बोलता है मुझे ओलंपिक में जाने का चांस था, अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया,
सिर्फ लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं गंदा पानी पिला के 10 बच्चों को मार दूंगा? शीतल वहां से निकलती है और शीतल दुर्गा के पास से निकलती है और न्यूज़ चैनल आती है और न्यूज़ चैनल पर दुर्गा की पूरी कहानी और पूरी जर्नी लोगों को बताती है कि दुर्गा ने 10 बच्चों को नहीं मारा। दुर्गा विलन नहीं, हीरो है। और उसने लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए अपनी जिंदगी को जीना ही छोड़ दिया, सिर्फ लोगों के लिए। वो लोगों के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था। क्या आपको लगता है कि उसने 10 बच्चों को मारा है? ये न्यूज दुर्गा की वाइफ राधिका, उसका बेटा बबली, पब्लिक, हर आदमी लाइक, हर आदमी वीडियो पे उसको देख रहे हैं। कभी खट्टर का फोन आता है दुर्गा को, या तू तो रातों रात हीरो बन गया, सीएम तुझे बहुत याद कर रहा था, आपकी बार का इलेक्शन साफ पानी दुर्गा के साथ है, सीएम की मीटिंग फिट करवाता हूँ मैं, तो तैयार रहे। दुर्गा को राधिका बहुत खुश होती है कि उसका पति गोल्ड मेडलिस्ट था और मैं वो क्या क्या उसके बारे में सोच रही थी और क्या क्या बोल रही थी। राधिका उससे मिलने के लिए घर से निकलती है। दुर्गा एक अपने ऑफिस में चुपचाप बैठा हुआ है, शीतल उससे मिलने के लिए आती है और शीतल उससे बोलती है कि जानते हो तुम्हें कितना लाइक्स मिला, तुमको कितने एंडोर्समेंट तुमको वो अपने एंडोर्समेंट में लेना चाहते हैं, देश ने तुमको हीरो बना दिया है। 10 बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं, बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा कि मुझे इतने सारे लाइक्स मिले, कुछ एंडोर्समेंट कंपनियां मुझसे ऐड करवाना चाहती हैं, हाँ मुझे एमएलए का टिकट मिलने वाला है। बच्चे की आवाज़ों आज भी सुनाई पड़ रही है मुझे, वो बोल रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? शीतल दुर्गा को पकड़ लेती है कि दुर्गा लाइफ ने वापस मौका दिया है, पलट के वापस मत जाओ, मैं उन बच्चों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। बच्चे इंसाफ चाहते हैं। नहीं दुर्गा, दुर्गा को शीतल हक करती है, तभी राधिका उसको देख लेती है। दुर्गा भी राधिका को देख लेता है। दुर्गा उसको समझाने की कोशिश करता है कि राधिका ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो राधिका, राधिका मेरी बात सुनो, राधिका ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा, मेरी बात सुनो। राधिका भाग कर बाहर निकलती है, उसको फायरिंग हो जाती है दुर्गा पे और राधिका उसमें मारी जाती है। तभी दुर्गा को पता चलता है ये सब के पीछे पंकज का हाथ है, उसने ही टैंकर में गंदा पानी मिलाया था, उसकी वजह से 10 बच्चों की जान गई। आज उसने उस पर हमला करने के लिए भी वही आया था, लेकिन गलती से राधिका मर गई। दुर्गा एक बार फिर हथियार उठाता है, एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाता है और दौड़ा दौड़ा कर लीकर माफिया, मिनरल वाटर माफिया, मेडिसिन माफिया, टंडन, जितने भी लोग हैं इस चीजों में इन्वॉल्व, दौड़ा दौड़ा के सबको काट देता, सबको मार देता है। और बोलता मेरी क्या गलती थी, मैं तो लोगों को साफ पानी पिलाना चाहता था, मेरी क्या गलती थी, मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, लोगों ने मुझे सर आंखों पे बिठा लिया, मैं लोगों को साफ पानी पिलाना चाहा, लोगों ने मुझे गुंडा बना दिया, मेरी क्या गलती थी। मेरी बीवी तो जिंदगी भर मुझसे प्यार करती थी, बताना चाहती थी कि मुझे बहुत प्यार करती है, जब बताने की कोशिश की तो वो भी मर गई, उसकी क्या गलती थी। जब भगवान एक तरह की बारिश पूरी दुनिया में करवाता है साफ, तो हम पानी में भेदभाव करने वाले कौन होते हैं कि ये मिनरल वाटर पिएगा, ये गटर का पानी पिएगा, नल का पानी पिएगा, हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? पानी पे सबका है का और पानी सबका है, और जब तक मैं हूं मैं सबको साफ पानी पिलाऊंगा और मैं वापस आऊंगा। कुल्हाड़ी फेंकता है और पुलिस जीप में जाके बैठ जाता है। पुलिस उसे कोर्ट में हाजिर करती है,
बाहर पब्लिक का शोर मचा हुआ है कि ये हीरो है, ये हीरो है, हीरो, इसने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए गोल्ड मेडल छोड़कर उसने अपने लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए वो किया है। कोर्ट उसे बोलती है कि तूने गुनाह जरूर किया है, लेकिन ये काम तूने लोगों के लिए किया है। कोर्ट एक अलग फैसला सुनाते हुए, कोर्ट पब्लिक की भावनाओं को समझते हुए तुझे बाइज्जत बरी करती है। दुर्गा वहां से कोर्ट से निकलता है और पब्लिक की भीड़ में चीरते हुए कि जब तक दुर्गा है तब तक हर को सबको साफ पानी मिलेगा, पानी पे सबका हक है। जब भगवान ने बंटवारा नहीं किया तो हम बांटने वाले कौन होते हैं। पानी रे तेरा भी जलवा है, रिमझिम बरसे है तू सबके लिए, तुझे बांट दिया लोगों ने किसके किसके लिए। पानी रे तेरा भी जलवा है, जलवा है, जलवा